हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। अ फेयर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक हो गया। एक फेयर डाई को 3 बार हमने फेंका। R1, R2, R3 आर द नंबर्स ऑब्टेन ऑन द डाई, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा R1 प्लस ओमेगा R2 प्लस ओमेगा R3 इज इक्वल टू 0। स्क्रीन पे भी आपको ये क्वेश्चन अभी दिखाई देगा। तो ज़रा सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 0। ये हमें पहले से पता है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, वो ध्यान में रखना। पहले तो जो फेयर डाई होता है उसके पास जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर मैं ओमेगा की पावर 1 रखूं तो ओमेगा ही होता है। ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ये भी ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। ओमेगा 3 कितना होता है, ये 1 होता है, ये पहले से पता है आपको। ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, ओमेगा की पावर 5 कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 6 कितना होता है, ये होता है 1। ये चीज़ अभी थोड़ी देर में हमें काम आएगी, इसलिए मैं पहले से लिख दिया। अब क्योंकि आपने डाई को 3 बार फेंका है तो टोटल आउटकम्स कितना होगा। एक बार फेंकने पे आपके 6 आउटकम्स होते हैं, 2 बार फेंकने से 36 होते हैं और 3 बार फेंकने से 216 आउटकम्स होते हैं। तो ये टोटल आउटकम्स हो गया 3 डाइस को फेंकने पर। अब इसमें कहा है कि R1 क्या है। अब आपको पता है जब किसी डाइस को आप 3 बार फेंकते हैं तो आउटकम्स कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3, 4, 5 या फिर 1, 2, 1, है ना। तो इसमें ये क्या कहा है कि जो R1, R2, R3 है, डाई में जो 3 बार फेंकने से नंबर मिले हैं ये वो नंबर है। सपोज कर लेते हैं पहला वाला R1 है, दूसरा वाला R2 है, तीसरा वाला R3। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि R1 की इन 6 में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, R2 की भी इन 6 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, R3 की भी इन 6 में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो आपको R1, R2, R3 की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि फिर जब मैं उसको सॉल्व करूं तो वो ऐसा बन जाए ताकि फिर वो किसके बराबर हो, 0। क्योंकि पहले ऐसा बनेगा तभी वो 0 के इक्वल माना जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें कि R1 की या R2 की, R3 की मैं कोई भी वैल्यू नहीं उठा सकता यहां से। ये तरीका हमारे पास, अगर मैं मैनुअली एक एक करके चेक करूं तो ये बहुत टीडियस वर्क है, बहुत टफ वर्क है। तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो मैंने यहां पर आपको बनाकर दिया है, ये सबसे आसान तरीका है। कैसे है, जरा आप ये देखो कि यहां पर आपके पास 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और 1 कब आता है, जब ओमेगा की पावर 3 हो, ओमेगा की पावर 6 हो। मतलब ओमेगा की पावर 3 और 6 होने पे आपको 1 मिलता है। तो इसका मतलब है R1, R2, R3 तीनों में से कोई भी एक पिक कर लो, उसकी जगह अगर मैं ये इन दोनों में से कोई भी एक नंबर पुट करके सॉल्व करूं तो वहां से मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हो गया। अब ये देखो, ये है ओमेगा। क्योंकि मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, ऐसा बनाने के लिए एक जो है आंसर 1 देना चाहिए, दूसरे ने आंसर ओमेगा देना चाहिए, तीसरे ने ओमेगा स्क्वायर देना चाहिए। तो 1 मिलेगा जब इनमें से किसी एक की जगह R1, R2, R3 कोई भी एक उठा लो अभी के लिए, इनमें से किसी एक की जगह तुम 3 या फिर 6 पुट कर लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब फिर चाहिए होता है हमें ओमेगा, और ओमेगा कब मिलेगा, जब पावर में आपके पास क्या लिखा हो, 1 या फिर 4। तो 1 और 4 से आपको क्या मिलने वाला है, ओमेगा। तो इसका मतलब है ये नंबर जब तुम किसी एक में पुट कर चुके हो तो बाकी बचे 2 में से किसी एक में तुम्हें ये नंबर में से कोई भी एक नंबर पुट करना पड़ेगा, और इससे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, उसमें ओमेगा। हो गया। ओमेगा स्क्वायर आपको कैसे मिल रहा है, जब पावर में या तो 2 हो या फिर क्या हो, आपके पास 5 हो। तो 2 और 5, 2 या फिर 5 किसी एक को तीसरे में रखने पर, तीसरा मतलब या तो R1 या R2 या R3, किसी तीनों में से किसी एक में रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करने से ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, फिर तीनों को ऐड हो ही रहा है, ये 0 आ जाएगा हमारा आंसर। बस ये हमारे पास फेवरेबल है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले R1, R2, R3, ठीक है, R1, R2 पहले सपोज कर लेते हैं।
तो ये देखो आप, अब मान लेते हैं कि इसको मैं R1 की जगह पुट करता हूँ, तो ये दो हैं, इन दोनों को R1 की जगह, मतलब दोनों को एक साथ नहीं, एट ए टाइम किसी एक को ही पुट कर पाओगे ना, तो इनमें इन दोनों को इस जगह रखने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 2। इन दोनों में से किसी एक को मुझे यहाँ रखना है, तो ऐसा मैं कितने तरीके से कर पाऊंगा? 2 तरीके से। इन दोनों में से किसी एक को मुझे यहाँ रखना है, ऐसा मैं कितने तरीके से कर पाऊंगा? 2 तरीके से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? अब ये तो मैंने यहाँ की वैल्यू इसमें रख के देख ली, और यहाँ की यहाँ रख के देख ली, यहाँ के रख ली। तो अब आपको पता है अब बदलेगी भी चीज़ें। अब इसको यहाँ पुट करके देखो, इसको यहाँ पुट करके देखो, इसको यहाँ पुट करके देखो, फिर इसको यहाँ पुट करके देखो, इसको यहाँ पुट करके देखो, यहाँ, तो ऐसे बहुत सारे होंगे। तो कितने नंबर ऑफ वेज ऐसे बनेंगे? तो ध्यान रखना, R1 R2 R3 कितने हैं? 3 हैं, और ये भी कितने हैं? 3 हैं। तो इन 3 जगह पर इन 3 को रखने के टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स को, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 3 डिफरेंट प्लेसेस में रखने के जो तरीके होते हैं वो 3 फैक्टोरियल होते हैं। तो हम 3 फैक्टोरियल से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 48। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई? 48/216 आ गई। अब इसको सॉल्व कर दो, तो आप खुद सॉल्व करके देख लें। ये 24 से चला जाएगा, 24 2 ज़ा 24 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2/9। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी क्या है? 2/9। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।